आज मैं साइंस से अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और आज मैं बताऊंगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु को कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके पास समय से पहुँचे। और दूसरी बात ये कि पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। पूरा नहीं देखोगे दिक्कत होगी, फिर आधे में आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं हम लोग। तो चलते हैं, आज जानते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये अवतल लेंस मैंने बना रखा है आपके सामने। अवतल लेंस बीच में गहरा होता है। अगर वस्तु को मैं कहीं भी रख दूँ, ये फोकस प्रथम है, ये द्वितीय है, इसमें इधर प्रथम होता है, इधर द्वितीय होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये मान लो कोई वस्तु है, ठीक, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चलेगी, कहाँ से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें सोचो फोकस से होकर ये अंदर को जाती नहीं। ध्यान रखना कि अवतल लेंस में किरण फैलती क्या होती है, फैल जाती है, बाहर की ओर जाती है। कहने का मतलब ये पीछे की ओर उसमें आएगी, किसमें, फोकस में, ठीक ना। तो फोकस मोस्ट वाला फोकस तो यही है ना, प्रथम फोकस में ही किरण आती है। तो आती है तो आई वो वापस चली जाएगी, बाहर निकलेगी तो बाहर को ही ना, तो ये चली गई। ये क्या है, ये मैंने डॉट डॉट लाइन में एक अनुमान लगा दिया है। क्या है अनुमान? एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, क्या होगी, एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, और ये किरण क्या होगी, सीधा निकल जाएगी। क्या होगी, सीधा निकल जाएगी, ये सीधा निकल जाएगी इस तरह से, ठीक है। और ये जहाँ कट जाएंगी वहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगी। ये क्या है, प्रतिबिंब है, छोटा सा। ये क्या है, इसका प्रतिबिंब है। तो स्थिति क्या है, प्रथम फोकस और लेंस के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उनको ये थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए पहले वो वीडियो देख लें। वो वीडियो की लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो में, डिस्क्रिप्शन खोलिए और वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसको देख लें। तो इसको देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। प्रतिबिंब लेंस हुआ F1 के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और प्रकृति तो आप जानते हो, प्रकृति की 2-3 बातें होती हैं। पहले तो उल्टा कि सीधा सीधा दिख रहा है आपको, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। और मैं कहता सीधा हो तो काल्पनिक माना जाता है। क्या होता है, काल्पनिक। उल्टा होता तो वास्तविक लिखते। वस्तु से छोटा है, ये बड़ा, वस्तु से छोटा है, साफ साफ दिख रहा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, ठीक। थोड़ा सा मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, वो ध्यान देना है कि प्रतिबिंब, आप लोग सोच रहे हो कि प्रतिबिंब को, वस्तु को कई जगह पर उसमें रखा गया था, इसमें कहीं पर आपने रख दिया। तो इतना आपको याद रखना है, इसमें वस्तु को चाहे जहाँ पर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर चाहे जहाँ रख दो, प्रतिबिंब फोकस और लेंस के बीच में ही बनेगा। एक ही स्थिति है। दूसरी एक स्थिति तो आपको पता ही होगा, प्रतिबिंब अगर फोकस पे होगा, वो वस्तु अगर फोकस पे होगी, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वो तो सबको पता होता है। लेकिन ये स्थिति आपको एक बात याद रखनी है कि वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर चाहे जहाँ रख दो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस व लेंस के बीच में बनेगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए कि कहाँ पर बनेगा, फोकस और लेंस के बीच में। मोस्ट इतना बार बार मैं आपको यही कहूँगा, ये बात इसमें सिर्फ एक ही याद रखनी है और कुछ नहीं। तो इस लेसन में अवतल लेंस की कोई भूमिका नहीं। आपने देखा था दर्पण में अवतल दर्पण की भूमिका बहुत थी, लेकिन लेंस में अवतल लेंस की कोई भूमिका नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार इसमें उत्तल लेंस की भूमिका बहुत है, उसमें जो दर्पण में था अवतल लेंस की भूमिका बहुत थी। उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की कोई भूमिका नहीं थी। दर्पण में उत्तल की कोई भूमिका नहीं है और लेंस में अवतल की कोई विशेष भूमिका नहीं है। जो काम दर्पण में अवतल ने किया था वही काम लेंस में उत्तल ने किया है, ठीक ना, एकदम सेम टू। केवल थोड़ा सा इसमें प्रतिबिंब बाईं तरफ, उसमें प्रतिबिंब दर्पण में बाईं तरफ बनते थे और इसमें प्रतिबिंब दाईं तरफ बने, बस इतना अंतर आता है लेंस में और दर्पण में।
थोड़ा सा उल्टा। अब हम आगे चलते हैं, ये जानते हैं कि लेंस के लिए एफ यू वी में संबंध का सूत्र क्या होता है। दर्पण के लिए मैंने आपको बता रखा है, दर्पण के लिए एफ यू वी में संबंध मैंने बताया था 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक, दर्पण के लिए बात करते हैं तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन लेंस के लिए क्या होता है, तो लेंस के लिए मैं आपको बता दूं 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। कुछ लोग एफ वी और यू नहीं जानते होंगे। एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, एफ क्या है, फोकस दूरी। यू क्या है, लेंस से वस्तु तक की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक, लेंस से वस्तु की दूरी, ध्यान देना थोड़ा सा। उसके बाद बात करते हैं वी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, ठीक, लेंस से प्रतिबिंब दूरी। अच्छा, यू को एक और नाम बोलते हैं, यू को बोलते हैं वस्तु की स्थिति भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तु की स्थिति भी कह सकते हो, और वी को क्या कहते हो, प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक, इतना बात आपको याद रखना, स्थिति, स्थिति याद रखना। यू को कहेंगे वस्तु की स्थिति, वी को कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। अब आई और ओ क्या है, आई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई मैंने पिछले दर्पण में बताया था। ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। लंबाई की बात करते हैं, ये वस्तु की लंबाई। ठीक, तो ये सूत्र आप याद रखिए, इस पर सवाल लगेंगे। ठीक, इस पर सवाल लगेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे और कुछ जानते हैं, कुछ परिभाषाएं जो हैं बची हैं उनको लिख लेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले रेखीय आवर्धन। कौन सी परिभाषा, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन की परिभाषा मैंने दर्पण में भी लिखा था, इसमें भी लिखा रहा हूँ। आवर्धन, रेखीय आवर्धन को यम से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, ये परिभाषा 2 नंबर में आती है। ठीक है, इसका सूत्र भी लिख देना। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होती है, इसको हम जानेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपको बता दूं, m बराबर होता है, सूत्र से ही परिभाषा निकल आएगी। m बराबर होता है आई बटे ओ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था दर्पण वाले में। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, और ये क्या है, अनुपात। इसको अनुपात बोलते हैं। मैंने बताया था कभी भी कोई परिभाषा दो तो जो चिन्ह होता है, अनुपात मतलब भाग, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक भाग होता है गुणा। तो ये भाग है यानी अनुपात। इसको लास्ट में बोला जाएगा, पहले इसको बोलोगे फिर इसको बोलोगे तब लास्ट में इसको बोलोगे। एम क्या है, आई और ओ का अनुपात है। एम क्या है, आई और ओ का अनुपात। मैंने कहा पहले आई कहो फिर ओ बोलो का अनुपात, तब कहोगे। ठीक, आई का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई का अनुपात एम है। ठीक, तो परिभाषा एम मतलब रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। बस होगी परिभाषा। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई लिख रहा हूँ यानी आई लंबाई व वस्तु की लंबाई की लंबाई, दो मैंने प्रतिबिंब की लंबाई लिख दी है, वस्तु की लंबाई। अब इसकी अनुपात को लिखेंगे, लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। रेखीय आवर्धन एम कहते हैं। ठीक, एम कहते हैं। तो एम बराबर क्या हुआ, आई बटे ओ। ठीक, एम बराबर आई बटे ओ। लास्ट में मैं एक सूत्र और मैंने बताया था उसमें, तो इसमें लिख दीजिए आई बटे ओ बराबर होता है वी बटे यू।
ये है लेंस के लिए। दर्पण में माइनस लग जाता है, लेंस में माइनस नहीं लगेगा। तो m बराबर I/O, और ये I/O बराबर होता है V/U भी लिख दीजिए। ये सूत्र ऐसे जानकारी के लिख लीजिए, सवाल जब लगाएंगे तो काम देगा ये। ठीक, तो थोड़ी सी परिभाषा याद करने की एकदम सटीक। I को प्रतिबिंब की लंबाई, O को वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, लास्ट में कहेंगे के अनुपात को m कहते हैं। m मतलब रेखीय आवर्धन m कहते हैं। ठीक, सिंपल सी। तो आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा आ रही है, उसको देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है लेंस की क्षमता। जिस प्रकार से रेखीय आवर्धन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार लेंस की क्षमता भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। ठीक है, तो जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। थोड़ा सा देखिएगा। P बराबर होता है, सूत्र देख लीजिए, उसकी परिभाषा निकले 1/F। F जो है मीटर में, किस में? मीटर में। ठीक, किसमें? मीटर। तो याद रखना, कभी भी किसी संख्या को नीचे बटे में लिखा जाता है तो उसको प्रतिलोम बोलते हैं। F को बोलते हैं फोकस, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। अगर 1/F लिखा है तो इसका मतलब फोकस का प्रतिलोम लिखा है या व्युत्क्रम लिखा है। ठीक ना, किसी चीज़ को 1/के नीचे लिख दो तो हो जाता है व्युत्क्रम। ठीक ना, फोकस का प्रतिलोम या व्युत्क्रम। ठीक ना, ये क्या लिखा हुआ है? फोकस का व्युत्क्रम लिखा हुआ है। ठीक ना, फोकस का व्युत्क्रम ही P है, याद रखना। फोकस की व्युत्क्रम किसके बराबर है? P। परिभाषा निकल आएगी, लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की जो क्षमता है फोकस दूरी की व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम है ना, के बराबर होती है। तो परिभाषा लिखा रहे हैं, ध्यान देना। लेंस की क्षमता फोकस दूरी, ध्यान देना, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी नहीं लिखा है, ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम लिखा है, ध्यान देना। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ध्यान देना, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाए। जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाए, मीटर में मापी जाए। ठीक ना, फोकस दूरी किस में मापी जाए? मीटर में मापी जाए। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है, ध्यान देने वाली बात, कि लेंस की क्षमता तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, आपने समझ लिया। लेकिन ये क्या है? जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाए, ये लिखना बहुत जरूरी है। फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए, तभी लेंस की क्षमता निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। इसलिए बताया जा रहा है कि लेंस की जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाए, यानी फोकस दूरी मीटर में हो, इसका मतलब। ठीक ना, तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है, और जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाए। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। जो P का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर होता है, इतना आपको याद रखना। अब सूत्र लिखोगे, P बराबर 1/F मीटर। ठीक ना, मीटर में होना चाहिए, यानी सेंटीमीटर में हो तो F को मीटर में बना लेना, किलोमीटर में हो तो F को मीटर में बना लेना, डेसीमीटर में हो तो F को मीटर में बना लेना, तभी सवाल सॉल्व होगा। ठीक ना, तो यानी P के लिए F जो होगा वो F का मान मीटर में ही होना चाहिए। ठीक ना, जैसे लिखा हो F बराबर 1 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो 1 किलो नहीं मीटर चलेगा, तो मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। तो 1000 मीटर मानेंगे, यहाँ पर सवाल लगाएंगे तो 1000 मीटर मानेंगे। तो ये सवाल की बात है, लेकिन परिभाषा आपको याद रखना है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाए। P बराबर 1/F लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा थी, आपको याद रखना है। और दूसरी बात, इसके बाद जो चालू होगा वो होंगे आंकिक प्रश्न।
तो आंकिक प्रश्न में बेसिक बताऊंगा तुरंत, उसके तुरंत बाद में उसी समय कल जो है इसका जो है प्रश्न लगवाऊंगा, आंकिक प्रश्न लगवाऊंगा और उसको अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, परिभाषा याद कर लीजिए, क्योंकि एक बार मैंने बताया है, आप 2 बार 3 बार इसको रिवीजन कर लीजिए। 100% आती है परिभाषाएं याद रखना, लेंस की क्षमता और रेखीय आवर्धन, ठीक है ना। तो ये परिभाषाएं आती हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आपके पास समय से पहुँचे और अब अच्छे से उसकी तैयारी कर सको। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।